आती कब है, एक आध दफा आ गई नहीं तो वो उस पे बनाते हैं। हाँ, गैस के तो बिल आएंगे। मीटर लगा हुआ है, ना चले ना चले मीटर लगा हुआ है। मेरा बच्चा लकड़ियाँ लेने आए, लकड़ियों पे पका रहे खाना। अब आप बताएं क्या करें। पूछो ना, लकड़ियाँ चुन चुन के लेके जाते हैं, लोहे की इंगीठी में डालते हैं, फिर पकाते हैं, हाथों का हाल बुरा हो गया। गैस कभी हफ्ते में एक दफ़ा आ जाती है, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद गैस चली जाती है और बिलिंग उठा के देगा 200 यूनिट 250 यूनिट के बिल भेजे में। बिल है तो वो बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। गरीब आदमी कहाँ जाए। इतने के परेशान है कि दिल करता है कि उधर आके हम जुलूस आपका निकालें। जब हंडिया बनानी हो, रोटियां बनानी हो तो गैस होती नहीं है। पूरे कोयटा में आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रेशर है ही नहीं। ज़्यादा सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से रात को गैस का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। गैस आती है लेकिन वो कम आती है, खाने के टाइम बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सलमान साहब, हमेशा आप काफ़ी वोकल रहे हैं और काफ़ी चीज़ें बताते रहे हैं। इस वक्त का जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में जो गैस का इशू है, और कराची से मैं बात शुरू करूँगी। कराची वालों ने तो ये दिन देखे ही नहीं थे, मगर अब तो हमारे पास भी कोई ऐसा स्केजुअल भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली स्केजुअल जारी ज़रूर होता है, लेकिन उसके तहत गैस आती या जाती नहीं है। ये बहुत मुश्किल मसला बन चुका है सबके लिए। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये उमूमन हम हाथ देखते हैं कि हर साल ये सर्दियों में मसला आता है, और ये पहली सर्दियां नहीं है। लेकिन जितनी सर्दियां आती हैं वो पिछली से ज्यादा टफ चैलेंजेस लेके आती हैं, क्योंकि जो गैस के रिजर्व होते हैं उस साल के अंदर जाके और डिप्लीट हो चुके होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि तलब और रसद का जो फर्क है वो हर साल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे जो जखायर है वो तेजी से कम हो रहे हैं और नए जखायर हमें नहीं आ रहे। तो हम हर एक की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, और जाहिर बात है सर्दियों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम अपने हीटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, बलूचिस्तान में रीजन में, अपर सिंध में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गीजर्स लाखों की तादाद में खुल जाते हैं। ये एक्स्ट्रा लोड होता है जिसको हम पूरा करने के कासिर हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर 2018 में हमें जो गैस मिल रही थी वो तकरीबन 1200 MMCFD थी। अगर आज हम देखेंगे 2023 के एंड पे या 24 के शुरू के अंदर, तो वो 730 पे आ गई है। यानी कि आप ये देखिए 470 MMCFD का एक शॉर्टफॉल आया है, जो कि 5 साल में तो सलमान, इतना बड़ा शॉर्टफॉल है कि इसके लिए डिसीजन उसको मेकिंग कौन करेगा? इसके लिए काम कौन करेगा? अब ज़खायर तो हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन कभी होती है, कभी वो नाकाम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन इसके लिए और मुतबादिल रास्ते आवाम को निकालने पड़ रहे हैं कि वो लकड़ियाँ जलाएं, वो घर में सिलेंडर लेकर जाएं, या दूसरी और ख़तरनाक चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि गैस की दस्तयाबी हो सके। तो क्या सुई सदर्न गैस कंपनी एज अ कंपनी कोई ऑल्टरनेटिव निकालती है कि भाई दिस एंड दिस शुड हैपन, देन दिस मस्ट हैपन, या ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं? देखिए, आप सही कह रही हैं, आवाम को तशवीश है, तकलीफ, और हमें इसका एहसास भी है, और हम जाहिर बात है उसके लिए पूरी तरह कोशिश भी है कि जितने हमारे पास गैस के हमारे पास क्वांटम आते हैं, वो वॉल्यूम्स हम अपने तो अव्वलीन तरजीह हमारे डोमेस्टिक सारिफीन है उन तक पहुंचाएं। लेकिन एक जो आपने एक्सप्लोरेशन की बात की, वो जाहिर बात है स्टेट का एक काम होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस इशू करती है डिफरेंट कंपनीज को। चूंकि हम एक्सप्लोरेशन कंपनी नहीं है, हमें वो गैस बाय करना पड़ती बिल्कुल, है, मैं ये परचेज बात करना। समझ रही हूँ, लेकिन ये लाइसेंसेस दिए भी गए, एक्सप्लोरेशंस हुई भी, और कुछ कामयाब नहीं भी हुई, कुछ कामयाब हुई भी। हमने उसको स्क्रीन पर चलाया भी, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। खैर, लेकिन आपका टेक इस बात पे सही है कि आप एक्सप्लोरेशन कंपनी नहीं है। बिजली के बिलों में जो 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा, बल्कि 2-3 गुना नहीं, कितने ज़्यादा गुना इजाफा जो हुआ है, कोई 200-300% जो भी कुछ है। अब जिसका बिल 2000 आता था वो 6000 आया है। तो ये आवाम किधर जाएगी जिनके पास गैस है नहीं, जो अलग से खर्चा कर रही है कि गैस की दस्तयाबी हो सके, चूल्हा जल सके या बाकी काम हो सके, और फिर जब बिल आता है तो वो तो सोने पे सुहागा वाला आता है। देखिए, आपने सही कहा। असल में ये जो बिल्स की टैरिफ रिवाइज हुए, ये नवंबर से, यानी कि लास्ट 2023 के नवंबर में 1 तारीख से ऑगरा ने रिवाइज किए। ये रेट्स एनहेंस हुए हैं, जरूर एनहेंस हुए हैं। इसके अंदर 2 कैटेगरीज एक साल पहले ही बना दी गई थी, एक महफूज कैटेगरी और एक गैर महफूज कैटेगरी। ये बिलिंग के हवाले से बता रहा हूँ कि जिन्होंने किफायत शौरी से इस्तेमाल की थी गैस, उनकी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं वो लोग, और जिन्होंने नहीं की उनकी नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, जिसकी वजह से जो फिक्स चार्जेस हैं वो बिल के अंदर वो लगा दिए गए हैं। 460 रुपए उनके लिए है कि जो महफूज कैटेगरी में, और 1000 रुपए उनके लिए है कि जो गैर महफूज कैटेगरी में, अगर वो 100 यूनिट से ऊपर यूज जाते हैं। अगर वो 150 यूनिट से भी ऊपर कंज्यूम करते हैं तो फिर उनको 2000 फिक्स चार्जेस है। इनकी वजह से
बिल्स के अंदर नुमाया जारी पर इजाफा हुआ और टैरिफ भी रिवाइज हुआ है। नहीं तो असल क्या में ये देखिए अगर आवाम में आपने ये बात बताई थी, ये पहले से अवेयरनेस थी कि जी ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी ये होगी, ये कैटेगरी वो होगी? आवाम में तो ना ये बात पता है। और अगर चलें ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने लगाई हुई हैं कि जो ज़ाया कर रहे हैं, जो सही तरह से प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए आपने फिक्स चार्जेस लगाए हुए हैं, तो गैस तो दें उनको, गैस तो आ नहीं रही। अगेन वही वाली बात है कि जब मैं आज की अगर आप बात करते हैं, आज हम है 8 जनवरी 2024 को, तो आज मेरे जो तलब है इस वक्त सिस्टम में वो 1170 की है, यानी कि 1170 मेरी डिमांड क्रिएट की हुई, और जो मेरे पास आज सप्लाईज है वो 840 है, यानी 330 का आज भी डेफिसिट है। मैं 330 शॉर्ट हूं कि मैं अपने कस्टमर्स को नहीं पहुंचा पा रहा। तो जाहिर बात है जब वो शॉर्टेज मेरे पास है तो चैलेंजेस मेरे लिए भी है, मेरे कस्टमर्स के लिए भी है। तो क्या और ये वेंडर्स के ज़रूरत इस challenges वक्त थी, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपके पास शॉर्टेज है तो आप जो है वो कस्टमर के बिल बढ़ा दें? क्योंकि उनको तो दोनों चीज़ें, आप तो अपना प्रेशर पास ऑन कर रहे हैं ना कस्टमर पर, तो आप अगर एक तरफ से गैस नहीं दे रहे, उसका आपके पास प्रेशर है, वही प्रेशर आप पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो एक प्रेशर तो उसके पास वो आ रहा है, फिर दूसरा बिलों का प्रेशर। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्स का अगर हम पीछे से रिव्यू करें, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि जो टैरिफ रिवाइज हुए हैं वो डोमेन एसएसडीसी का बिल्कुल नहीं है, वो ऑगरा उसको डिटरमिन करती है और तकरीबन सारे शेयर होल्डर्स की मुशावरत से ये टैरिफ रिवाइज होता है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से उसके बाद ये टैरिफ पूरे सारे कराची के लिए नहीं है, सुई सदर्न के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान में सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न जहाँ जहाँ गैस पहुंचा रही है टैरिफ रिवाइज हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की ना, वो आपने पूछी कि ये इसके, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर 250-300 किसी का बिल आता था, बहुत सारे लोगों का बिल आता था, और वो 250-300 का मतलब है 10 रुपए रोज का, यानी कि अगर एक मील पे निकाले तो 3 वक्त का मील निकाले तो 3 रुपए का मील, तो इससे ज्यादा दुनिया में सस्ती कोई चीज शायद अवेलेबल नहीं थी। शायद हमने बड़ा मिसयूज किया उसका, जब हमने देखा कि इतना सस्ता है तो हमने 4-4 महीने बिल भी नहीं पे किए लोगों ने। फिर हमने ये किया कि साहिब खाना ने, जो साहिब खातून है, उन्होंने सुबह जो नाश्ते के लिए जो चूल्हा जलाया तो रात तक जलता रहा कि जी गैस तो बहुत सस्ती है, 10 रुपए रोज का बिल है, लेकिन मैचेस शायद महंगी है। तो जब हमने इस तरह बेदरंग इस्तेमाल किया, ठीक है, हम भी जिम्मेदार हैं उसके, आप भी जिम्मेदार हैं पूरे कौम के तौर पे कि हमने उस चीज का मिसयूज बहुत किया। अब वो चीज जारी बात है अब जा रही है, हमारे सिस्टम से रवा हफ्ता हफ्ता जा रही है, तो उसकी अब कीमत जो है, जब चीज कमोडिटी कम हो रही है तो जारी उसकी प्राइस बढ़ रही है। जहां तक आपने ऑल्टरनेट्स का पूछा, वहाँ एलपीजी एक सेफ फ्यूल है, अगर आप सेफ सिलेंडर लेते हैं जो कि ऑगरा से मंजूर शुदा ठीक है सलमान अहमद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बहुत सी बातें जो सलमान साहब ने कही वो दुरुस्त भी हैं, इनकी अपनी पोजीशन में रहते हुए या इनकी अपनी कंपनी में रहते हुए। लेकिन हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट बात है ना कि बात जिससे करो वो कहता है कि ये तो मेरा मसला, मतलब ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है, ये मसला तो ओगरा ने करना है, एक्सप्लॉयटेशन तो जी मुल्क में जाहिर है स्टेट ने करवानी है। तो मसाइल इतने हमारे पास, हर किसी की जूरिसडिक्शन है, वो वहीं तक काम कर सकता है, जो मसला पूछो तो वो उनके हाथ से बाहर होता है। तो अब अल्लाह ही मालिक है।